आगे बढ़ते बिहार चुनाव पर ईसी की गाइडलाइन जारी। एआई वीडियो के 10% हिस्से में स्पष्ट लेबल अनिवार्य कर दिया गया। राजनीतिक दलों को एआई वीडियो लिखकर लगाना ही होगा। भ्रामक कंटेंट 3 घंटे में हटाना होगा। ये निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। दलों को एआई कंटेंट बनाने का रिकॉर्ड भी रखना होगा। देखिए, ईसी की जो एडवाइजरी है इसमें 10% हिस्सा कवर करे एआई लेबल। एक तो ये बात कही गई है, लेबल को बड़े और पढ़ने योग्य अक्षरों में दिखाना जरूरी है। लेबल स्क्रीन के ऊपर यानी टॉप बैंड में होना चाहिए। 10% हिस्से तक बना रहना चाहिए। ये भी लिखना होगा कि इसे किसने बनाया है। गलत कंटेंट अगर दिखेगा तो उसको 3 घंटे में रिमूव करना होगा। ये क्लियरली आदेश दे दिए गए हैं इसी की तरफ से। सर्वेश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, ये क्लियरली गाइडलाइंस तमाम दलों के लिए बिहार चुनाव को लेकर। जी आकांक्षा, देखिए एआई का दौर है और एआई जनरेटेड वीडियो चुनाव से पहले से ही बिहार की फिजाओं में घोला जा रहा है। लोगों के मोबाइल्स के जरिए और तमाम इंटरनेट के जरिए लोगों के पास पहुंचाया जा रहा है। और निश्चित तौर पे देखिए, चुनाव में इसका इस्तेमाल अलग अलग पार्टी के लोग उम्मीदवार भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एआई को लेकर ये खास गाइडलाइन चुनाव आयोग ने जारी किया है, जिसकी वजह से अब इस पर भी नज़र रहेगी चुनाव आयोग की। तो जो एक तरह से कहा जाए कि सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, रेडियो हो, इन तमाम चीज़ों के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसमें अब एआई का भी नाम शुमार कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पे जो अपनी गाइडलाइंस है उसमें कई बिंदुओं पे अपनी चीज़ें स्पष्ट की हैं, जिसको लेकर अब जो है जानकारी मुहैया करा दी गई है तमाम दलों को कि वो इसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई भी गलत कंटेंट 3 घंटे के अंदर हटाना होगा। लेबल लगाने होंगे जिसमें कि स्पष्ट तौर पे इस बात का संकेत होगा। पार्टियों को भी अपने बारे में बताना होगा कि कितने एआई उन लोगों ने जनरेट किए हैं। लोगों को भी जो उम्मीदवार होंगे इंडिविजुअल, उनको भी ये गाइडलाइंस दिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो चुनाव आयोग की एआई को लेकर बड़ी पहल है आकांक्षा। जाहिर तौर पर, और इससे ये भी होगा कि जो लोग भ्रामक प्रचार करते हैं कम से कम लोगों को वो क्लियर भी रहेगा, और शायद इसीलिए इसी की तरफ से कदम उठाया गया है। अब निश्चित तौर पर देखिए, भ्रामक प्रचार तो करना ही नहीं है, और भ्रामक प्रचार करना है तो 3 घंटे के अंदर उसको डिलीट भी करना है, उसके बारे में जानकारी भी देनी है। तो एक तरह से कहा जाए तो चुनाव आयोग का डंडा जो है अभी से ही चलना शुरू हो गया। और निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से चुनाव में तमाम जो गाइडलाइंस होते हैं उसका उल्लंघन किया जाता रहा है, आचार संहिता के मामले दर्ज होते हैं, उसके बाद अदालतों में मामला चलता है। तो एक तरह से कहें तो उन तमाम चीज़ों की जानकारी चुनाव आयोग पहले से दे देना चाहता है, ताकि कोई अगर गलती करता है तो उसके परिणाम को भुगतने के लिए वो तैयार रहे। और इसकी वजह से ये तमाम गाइडलाइंस जो है समय समय पर चुनाव आयोग जारी कर रहा है, और लगातार वो तमाम ऐसे गाइडलाइंस को जारी कर रहा है जिसकी उल्लंघन अक्सर देखने को मिलता है। और लोग कहते हैं कि जानकारी नहीं था, जानकारी के अभाव में हो गया। तो इस तरह की बातों से बचा जाए और इस तरह की कोई बहाना न किसी के पास न रहे, इसको लेकर चुनाव आयोग ने ऐसे गाइडलाइंस तैयार किए हैं आकांक्षा। ठीक है सर्वेश, तो देखिए एआई का दुरुपयोग ना हो, भ्रामक प्रचार ना हो, इसी वजह से ये कदम उठाए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए।